पे थे, हरित क्रांति नहीं, तो गेहूं में थे। तो भारत की तरह बिहार में भी दो ही फसल खाद्यान्न का, दो ही मुख्य है। अब है मोटा अनाज, जिसको हम लोग श्री कहने लगे, जिसको हम लोग भविष्य का कहने लगे, जिसको हम लोग चमत्कारी कहने लगे, और जिसको 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर घोषित कर दिया। अब कारणों से गेहूं गेहूं खत्म हो गया ना। गेहूं क्या आ रहा है? अच्छा, तापमान नहीं हुआ, पानी की मात्रा नहीं हुआ। पानी की 50 से 75 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर कम। टेम्परेचर 10 से 30 कम। जब उगाया जाता है तो उस समय शीत, जब उगता है काटा जाता है तो उस समय गर्मी। मार्च के महीने में काटा जाता है, होली मनाते हैं हम लोग, ठीक है, यही वो समय है गेहूं कटने का। 10 से इस तक मैक्स, 10 से 30। तभी पानी कम होगा तो मास्टर क्या होगा, और रो रही है करके। गेहूं इतना पढ़ लिख के कहाँ थे हम लोग? 10 से 30 डिग्री हो गया, 10 से 30 हो गया। पानी की मात्रा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो लिखे ह्यूमिडिटी 70 के आसपास होगी, ह्यूमिडिटी 70% के आसपास होगी। गेहूं की खेती उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में होती है, दक्षिण भाग में नहीं होती। गेहूं की खेती उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में ही मुख्य रूप से होती है, मुख्य रूप से होती है। क्या होती है जी? होती दादाजी मोटा अनाज। क्या लिखिए? मोटा अनाज, मोटा अनाज वाले लिखिए। मोटा अनाज में ए, श्री फसल के रूप में, श्री या भविष्य का फसल, या श्री या भविष्य का फसल, या चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है। चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है, चमत्कारिक फसल के रूप में जाना जाता है। बदलते जलवायु परिवर्तन में, बदलते जलवायु परिवर्तन में, बदलते जलवायु परिवर्तन में का सर्वाधिक महत्व है। सर्वाधिक महत्व है, ठीक है? और भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत में भी, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में भी भारत में भी क्या, भारत में भी कर्नाटक स्थान, भारत में भी कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र अच्छा लिख रही है। सादा कागज पे लिखने का कॉन्फिडेंस आना लगता है ना। कॉपी कितना बढ़िया, कॉपी अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? क्या लिखे? मोटा अनाज में
कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। अब देखिए बिहार में मोटा अनाज सबसे अधिक कहाँ? पूर्णिया। मक्का, सेकंड में देना मक्का। बिहार में मैक्सिमम मक्का ही होता है मोटा अनाज। मक्का पूर्णिया में, पूर्णिया में और कटिहार में सबसे अधिक उत्पादित, सबसे अधिक उत्पादित की, उत्पादित की जाती है। क्या? पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ करके, क्या उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ करके लगभग सभी राज्य का उत्पादन करते हैं, लगभग सभी राज्य इसका उत्पादन करते हैं। इसका मोटे अनाज का। दक्षिण भारत में उसकी उत्पादकता भी अधिक है, वो भी लिख दीजिए। दक्षिण भारत में उत्पादकता भी अधिक है, अधिक है। कल परीक्षा में पूछा भी जाता है। सूखा या सक्षम फसल या सूखा सहन करने वाला कौन सा फसल? नहीं, मौसम में परिवर्तन हो गया, सूखा आ गया, ठीक है, सूखा आ गया, तो आप किस फसल की किसानों को सलाह देंगे? किसान कौन सी फसल करे? अनाज करे? क्या वैकल्पिक फसल भी इसको, अल्टरनेटिव फसल, गेहूं की सलाह नहीं देंगे, धान बोने की सलाह नहीं देंगे, छोटे अनाज की सलाह देंगे, कम पानी में भी सूखा प्रतिरोधक क्षमता वाले किस्म आ गए, लिख दीजिएगा। छोटे अनाज को, छोटे अनाज को, छोटे अनाज को, छोटे अनाज को क्या? वैकल्पिक फसल, वैकल्पिक फसल, सक्षम फसल, सक्षम फसल, सक्षम फसल, सक्षम फसल इत्यादि को, इत्यादि के रूप में, इत्यादि के रूप में जानते हैं। तो इसको मोटे अनाज। नेक्स्ट, अनाज हो गया दाल। दाल लिखिए। दलहन फसल, प्रचुर प्रोटीन होने के कारण, प्रोटीन के कारण, प्रोटीन होने के कारण दाल फलीदार फसल के रूप, दाल फलीदार फसल के रूप में जाना जाता है, फलीदार फसल के रूप में जाना जाता है। कौन? दाल। क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी निभाता है। को छोड़ करके ब्रैकेट में लिख दीजिए, अरहर को छोड़, अरहर को छोड़ करके, अरहर को छोड़,
महत्वपूर्ण है कि भारत में दाल सबसे अधिक कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। भारत में दाल से अधिक मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में भारत में दाल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अतिरिक्त अतिरिक्त के लिए कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान है। अतिरिक्त राजस्थान है। राजस्थान है। हाल में केंद्र सरकार ने हाल में केंद्र सरकार राष्ट्रीय दलहन मिशन के दलहन मिशन योजना के दलहन मिशन है बात की। दलहन के क्षेत्र में सफलता को प्राप्त दलहन के क्षेत्र में भारत सफलता को प्राप्त को प्राप्त कर बिंदु पे दलहन पे हमारा आत्मनिर्भरता मिशन चल रहा है। 1,000 करोड़ रुपया हमने आवंटित किया। 25 में 1,000 करोड़ रुपये की धन दी गई है। 1,000 करोड़ की आवंटन दी गई है। विश्व के कुल क्षेत्र का धन क्षेत्र का 1/3 लिख दिए। ध्यान रखिए कि विश्व के कुल दलहन क्षेत्र 1/3 1/3 कौन करता है? भारत करता है। 1/3 भारत करता है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में भी, सबसे ज्यादा उत्पादन में भी, ठीक है, सबसे ज्यादा उपभोग में भी, सबसे ज्यादा निर्यात में भी, सबसे ज्यादा आयात में भी। इतना बढ़िया फीचर है इसका। सबसे ज्यादा क्षेत्र में भी, क्षेत्र है तो उत्पादन में भी, उत्पादन है तो निर्यात में भी। निर्यात के साथ साथ हम इतना इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि शाकाहारी लोग दाल का उपयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो डिमांड भी बहुत है, तो आयात में भी हम क्या है आगे लिखेंगे। ऐसे लिख लो, यह एकमात्र ऐसा फसल है जिसमें तो सबसे अधिक क्षेत्र में भी, यह एकमात्र ऐसा फसल है, यह एकमात्र ऐसा फसल है यह एकमात्र ऐसा फसल है एकमात्र ऐसा फसल है जो सबसे अधिक क्षेत्र में, सबसे अधिक क्षेत्र में, सबसे अधिक उत्पादन में, सबसे अधिक उत्पादन में, सबसे अधिक निर्यात में, सबसे अधिक आयात में, सबसे अधिक आयात में भी, आयात में, उपभोक्ता में भारत ही, उपभोक्ता में भारत अच्छा है। ऐसा फसल जो सबसे अधिक क्षेत्र में भी विश्व में होता है और
सबसे अधिक क्षेत्र है तो सबसे ज्यादा उत्पादन भी है, सबसे ज्यादा हम लोग उपभोग भी करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात भी करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात करने की क्या, वो तो सरकार की पॉलिसी। हम दाल महंगा बिके और हम सस्ता खरीद रहे हैं, बात क्या होगी? नहीं, आगे लिखिए। और होता है ना, हम जमीन खरीदते हैं, बेचते हैं महंगा में, खरीदते हैं सस्ता में, तो पॉलिसी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सस्ता बेचते हैं, महंगा खरीदते हैं, के अनुसार भी होता है, कैसा लैंड ले रहे हैं हम, है कि नहीं। नेक्स्ट, साधन में लिख दीजिए भारत में, साधन में लिख दीजिए भारत, पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तब राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र एक ही, अब है उत्तर प्रदेश, अब है क्या है, उत्तर प्रदेश, क्या, उत्तर प्रदेश, कौन, साधन। नेक्स्ट, नाइट्रोजन नहीं देता है, ध्यान रखिए। एक और लिख देंगे, रोटेशन में, फसल के रोटेशन में ये इसका सर्वाधिक उपयोग, ये लिख दीजिए, फसल के रोटेशन में, फसल के रोटेशन में, फसल का रोटेशन नहीं समझ, गेहूं के साथ साथ आप, बिहार में तो किसान कम, जैसे ही आप चौसा औसा पार कीजिएगा, गेहूं के साथ साथ आप दलहन की खेती देखिए, ठीक नहीं, हमारे किसान ज्यादा इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ तो एक एक का उपयोग है वहाँ के किसानों के, इसलिए उत्तर प्रदेश भी चौथे स्थान पे दल, चूंकि हम यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, बिहार पीसीएस के विषय में बता रहे हैं, बीपी बता रहे हैं, इसलिए हम जानकारी नहीं दी। फिलहाल आप इतनी बात याद करके रखिए अपने परीक्षा के लिए, बेहतर। दलहन कंप्लीट, दलहन के बाद आ जाइए गन्ना, गन्ना क्या कंडीशंस, कंडीशंस दलहन का, जो मुख्य होते हैं लिख सकते हो, ताकि उसका कोई रोटेशन, रोटेशन नहीं दिए, रोटेशन ठीक है, बातचीत में क्या निकलता है वो तो लोग लिया सो लोग सब देने लगते हैं, हमारा एंटीना खड़ा रहता है तो हमारा एंटीना ऐसे ही खड़ा रहता है। चलिए अब आइए दलहन के बाद आ जाइए गन्ना में, गन्ना, गन्ना, गन्ना एक वर्षीय फसल है, रोपण कृषि है, रोपण भी है वाणिज्यिक भी है, देखेंगे, एक वर्षीय फसल है, रोपण भी है वाणिज्यिक, रोपण भी है और वाणिज्यिक, रोपण भी है वाणिज्यिक भी, ठीक है। रोपण भी है वाणिज्यिक, याद आ जाइए, लिख लिए, एक वर्षीय लिख लिए, सालों भर, एक वर्षीय, सबसे अधिक यूपी, गन्ना सबसे अधिक यूपी और बिहार में, पश्चिम चंपारण, चंपारण, बिहार में, पश्चिम चंपारण, कल ही तो आया है टाटा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण एवं सीतामढ़ी,
हम सीतामढ़ी में सबसे अधिक गन्ना का है, रहेगा ना। जैसे कहाँ कहाँ होती है? दूसरा, 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 ठीक है। और हाथ में कहाँ होता है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश। कंडीशन आ जाइए, कंडीशन लिखिए। 70 से 100 सेंटीमीटर पानी, 70 से 100 सेंटीमीटर पानी, उत्तर से 70 से 100 सेंटीमीटर पानी, 23 से 27 डिग्री सेल्सियस, 23 से 27 डिग्री क्या है तापमान? 23 से 27 डिग्री सेल्सियस क्या है तापमान? ये इसका कंडीशन है। इसका क्या है? गन्ना की खेती कराने के लिए गांधी जी का पहला आंदोलन भी हुआ, गिरमिटिया प्रथा। हालांकि गिरमिटिया प्रथा पे एक किताब लिखा गया, श्री राज किशोर ने लिखा। तो कहा था कि गांधी का पहला आंदोलन वही था, लेकिन उस तरह की मान्यता नहीं मिली। समय के लिखने वाले जो चंपारण को ज्यादा मिली, चंपारण को ही पहला सत्याग्रह मान लिया। आज जो मॉरिशस में, वेस्ट इंडीज में, सब देशों में जो गन्ना की खेती होती है, नहीं यहाँ के बिहार के किसान थे, बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, को बांध करके बधुआ मजदूर के रूप में, बधुआ श्रमिक के रूप में ले जाया जाता था, तो वहाँ खेती कराई जाती। देखो कि वो लोग लीडिंग रोल में है, पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमी तक सब में लीडिंग रोल रहा है। तो नवीन रामचंद्र राम के मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री क्या है, सब वही भारतीय थे जो आज से 100 साल पहले गिरमिटिया प्रथा के आलोक में जो गए हुए। ध्यान रखिएगा, गन्ना की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में गन्ना, हम लोग यहाँ तो गन्ना का एक अलग मिनिस्ट्री, गन्ना को उद्योग का दर्जा हम लोगों ने दे रखा। गन्ना का प्रगति नहीं हो पाई है। गन्ना की प्रगति तभी होगी जब चीनी मिलें अधिक हो, क्योंकि और जिस क्षेत्र में गन्ना रहता है वहीं पर चीनी मिल स्थापित होना, इसमें वो भार हरास उद्योग है। आप गन्ना की फसल को छोड़ देंगे 5 दिन, विकास कम हो जाए। जैसे ही गन्ना की कटाई होती है तुरंत उसको पहुंचा दिया है, फिर उसी कैनल में क्या करता है, तो उसका फिर पेराई शुरू कर। आजकल हालांकि हम इथेनॉल बेस्ड गन्ना का ही, मतलब चीनी उद्योग का सह उत्पाद क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल बेस्ड इको फ्रेंडली एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। या पहला डिस्ट्रिक्ट है देश का जहाँ हम लोग ग्रीन इथेनॉल प्लांट्स की रखे हैं। और आज हम लोग इस नीति में चल रहे हैं कि 19.5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लक्ष्य को हम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। 25% पे हमको ले जाना है। जितना प्रतिशत वृद्धि होती है उतने $1 मिलियन की हमें बचत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे गन्ना, कपास, कपास का सोना, कपास भारत की देन है, हड़प्पा वासियों देंगे, भारत की देन या हड़प्पा वासियों की देन है कपास। गन्ना सबसे अधिक सिंचित भी है। में हालांकि मैंने ऊपर में ही लिखा दिया था, गन्ना सबसे अधिक सिंचित भी है, ध्यान रखिए। गन्ना के बाद ही आपका धान है, लिखा हुआ है ऊपर। नेक्स्ट, कपास, कपास, कपास में लिखेंगे, पहले क्या लिखे कपास, भात ही इसकी देन है। के बाद कपास उत्पादन में, के बाद कपास उत्पादन में स्थान हाइब्रिड कपास में
हाइब्रिड कपास में हाइब्रिड कपास में हाइब्रिड कपास में किसका है? हाथ का है। ठीक है? काली मिट्टी की प्रधानता है, मिट्टी की प्रधानता है, काली मिट्टी की प्रधानता है। अधिक कपास गुजरात में होता है, अधिक प्रकार सर्वाधिक कपास गुजरात में होता है, सर्वाधिक कपास गुजरात में होता है। कहा भी जाता है 210 दिन तक पाला रहित दिवस स्वराज, 210 दिनों तक पाला रहित। 210 दिन कैसा होना चाहिए? पाला रहित रहना, ये मेजर कंडीशन। नेक्स्ट, फुल सॉइल है वो तो है। मेजर स्टेट कौन गुजरात है, महाराष्ट्र, मालवा का पठार है। जहां जहां काली मिट्टी है, बिहार में नहीं है तो गुजरात, महाराष्ट्र, मालवा का पठार, मालवा का पठार है। पका पठार है। पास, पास और ना, इसकी परीक्षा भी 2 बार पूछी कल करनी में से। स्तर की तो पत्थरों पे बेस्ड किस अब्जॉर्ब करते हैं उस पर आधारित। कहा भी जाता है कि पावर डेवलप रहेगी, डेवलप आप सोच, आपके लिए बहुत आसान परीक्षा, ये सारी चीजें याद करने की। जैसे कभी नहीं पूछा कि गुजरात में सब, जैसे हमेशा लिखेगा कि पाला रही मिली हुई। सब को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आफ्टर कंप्लीट करने के बाद आप कपास की खेती, कपास को बढ़ा, तो वो वाली कंडीशंस के अनुकूल आप उन चीजों को समझते हैं कि नहीं समझ? नेक्स्ट आगे साथ हम लोग, राष्ट्र हो गया, कपास हो गया, क्या चाय बचा, चाय कॉफी बचा, नहीं पहले जूट। रेशेदार फसल में कपास और जूट, रेशेदार फसल दो है बाबू, कौन सा? कपास और जूट सबसे इंपॉर्टेंट। रेशेदार फसल में कपास के बाद जूट, हर फसल में कपास के बाद जूट सबसे महत्वपूर्ण।
सबसे महत्वपूर्ण के बाद, पास के बाद सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, विभाजन के बाद, विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जूट। विभाजन के बाद कौन सा ये बंदरगाह चला गया दूसरे राज्य में, इसमें हमने एक नया बंदरगाह की शुरुआत की। रांची चला गया तो कांडला का विकास देखोगे, ओके तब ना का जो है पार्ट से क्या है कराची, पार्ट क्या है कांडला। कराची चला गया कहाँ, पाकिस्तान में। तो हमने क्या चीज का विकास किया, कांडला का। काड़िया बंदरगाह पुल था, आजादी का पहले हम उसी का विकास, का नया नाम भी हो गया दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्मे थे उपाध्याय। उन्होंने कहा था इस व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता की पहचान नहीं हो तभी विकास। तब भारत समाज ने नारा दिया कि भारतीयों, हम भारतीय होने पे गर्व करें कि बिहारी होने पे, है कि नहीं। तो अब माइक्रो एनालिसिस टर्मगाइड्स कहलाने में ज्यादा गर्व कर। ठीक है, और छी, छी की पहले भाई, ठीक नहीं, पहले है, हम भी कहते हैं अमेरिकन फर्स्ट, ऐसा राष्ट्र की बात करते नहीं। हम लोग किस चीज की बात करते हैं, क्षेत्रीय की बात, जाति की, धर्म की बात। तब सोचेंगे सारा विकास हो जाए अमेरिका की, सोचते भी उसी तरह से, विकास हो जाए तो अमेरिका की तरफ। ये निम्न कोटि का हम लोग का सोच नहीं। भाई मैंने कहा तो दीनदयाल उपाध्याय को भी ध्यान रखिएगा, क्या स्टेटमेंट। समाजवादी राइटिस्ट, समाजवाद में राइटिस्ट थे, दक्षिण पंथी थे लेकिन समाजवादी थे। आज सरकार वर्तमान में इन्हीं का फोटो पर देखिएगा, दयाल उपाध्याय का फोटो, दयाल उपाध्याय योजना चला, ग्रामीण विकास की योजना भी चलाई है, क्योंकि तो इन्होंने यह भी कहा था ग्रामीण समृद्धि के बिना, ग्रामीण समृद्धि के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह है दीनदयाल उपाध्याय का विचार। कुल में आज अभी इसे पर विचार व्यक्त कर दिया, यह भी चर्चित व्यक्तित्व है। वर्तमान सरकार ऐसे ही विचारधारा के संपोषक के रूप कैटलिस्ट सरकार को यहीं से प्राप्त आगे दी। टॉपिक के ऊपर में लिख लीजिए दयाल उपाध्याय है, और जानने के लिए बहुत कुछ रहनी चाहिए। जी करना चाह रहे हैं अब, मुंह अभी बंद रहे हम लोग। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय, दयाल उपाध्याय क्या, हम लोग है कपास, गन्ना, कपास हो गया था तो जूट में थे। हाँ, गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। विभाजन का सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हो तो गया, हम तो बता रहे थे। इसके साथ साथ एक चीज तो लिखना नहीं है, इसको समझना है, तो लिखना नहीं है तो समझना है। लिखना जो था वो झूठ, क्या लिख दिए, झूठ। चलिए, लीडिंग स्टेट कौन है,
पश्चिम बंगाल लीडिंग स्टेट, पश्चिम बंगाल और असम। कटिहार लीडिंग स्टेट, लीडिंग मतलब सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट कौन सा है? कितने बजे है दरअक्षा रोजा? 5, 10? हम लोग नेक्स्ट क्या झूठ क्या घर में हुई क्या सब पता चलते हैं। आपको चाय कॉफी पिला देर हो गया तो चाय चाय पी लो। क्या दिन चाय पी लो। ओपन खेती है, ओपन खेती। है। काली चाय हरी चाय में क्या अंतर? काली चाय क्या टी पढ़ा है वही बता। बंद कर लो। काली चाय और हरी चाय में क्या अंतर? कौन बताएगा? काली चाय और हरी चाय में क्या अंतर? काली चाय फर्मेंटेड होता है, हरी चाय नॉन फर्मेंटेड। हरी चाय सीधे भून के रख लेते हैं, काली चाय को फर्मेंटेड फर्मेंटेशन के ध्यान रखिए। चाय पहले लिखो कृषि क्या पिताजी कर रहे हैं तो क्या माता छोड़ तुम डेट नया चीज है पानी ऐसा है कि ऐसा मेरे साथ भी हो प्रोफाइल घर से हमको पता ही नहीं, मेरा नंबर दिया हुआ और पार्सल है कि नहीं लिया जी को पार्सल क्या लगता है? नहीं चलो। हम लोग हैप्पी होगी क्या की बात। हम लोग ओपन खेती में, ओपन में साथ में काली चाय फर्मेंटेड होता है, किण्वित होता है। हरी चाय, हरी चाय नॉन फर्मेंट, नॉन फर्मेंट उत्पत्ति उत्पत्ति कहाँ से हुई? चीन से हुई। उत्पत्ति चीन से हुई। पानी चाहिए लेकिन फव्वारा चाहिए, साधारण नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। बातें और एक केमिकल अल्कोलाइड्स होता है टेनिन, तो पीने से नशा है ना, गुड नहीं बना है। नहीं, चाय पीने से थोड़ा सा, और इंडिया में सुबह उठ करके चाय पीने की आदत है, जब तक चाय नहीं पी बेड टी क्या में। अच्छा चाइना जिसने दिया वहां बेड टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग के यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? बेड टी। लाखों करोड़ लोग बेड टी के बिना उठते ही नहीं। नहीं, और आप पहली चाय यहाँ पीते, पहली दूसरी बेड टी का आदत छोड़ दो। देखिए पति लिख के कहाँ पलाट लिख, टेनिन, टेनिन, टेनिन इसका रासायनिक राइट्स नशा पाई, नशा नशा
टेनिन में। टेनिन में क्या पाई जाती है? नशा। कॉफी में कैफीन। कॉफी में क्या पाई जाती है? कैफीन। और तंबाकू में पाई जाती है निकोटीन। ठीक है, पीने से थोड़ा सा नहीं, मिथिला में कहा जाता है भाई कहीं बनाओ, मजा नहीं आ रहा। क्या इसका नया नाम दिया गया? बीबी बुद्धिवर्धक चूर्ण। गाँव घर में तो एक से एक। चलिए, ठीक है, पहले हम ताज करते थे खूब, किनारे से पूछते, तो किनारे बैठता था, उससे क्या बैठा हुआ था बहुत। अब तो आया खाए हुए थे। ऐसे ही हम पूछताछ सुबह में शुरू किए हैं, आगे पूछ, उठ लिया, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो बेहोश बच गया। लेकिन हम भी कभी थोड़ी गाड़ी निकालो तो ये डॉक्टर लाओ, तो देखते हो आपको बेहोश होता है, मन करता है पहले 2 थप्पड़। समझ जाते हैं कि नौटंकी। अब किसी का तबीयत खराब होता है तो हम बहुत ज्यादा ये चीज देख लिए हैं, ठीक है कि नहीं, तो उल्टा उल्टी गिर गया। बाद में पता चला अरे वो तो सुबह से ही लेता है, तब नाश्ता करता नहीं है, पहले डाल देता है बेड निकोटीन। जैसे बेड टी का कॉन्सेप्ट है, उस तरह से बेड निकोटीन का। अब बाबू पहुंचा कि नहीं? चलिए, कहाँ थे? टेरिन, निकोटीन, कैफीन, ये सब केमिकल अल्कोलाइड्स को याद है कि नहीं? आगे चलिए। अब है अब आइए, अब इसके ज्योग्राफी में आइए, एक लाइन और लिख देंगे में। 1840 में आसाम के ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय की खेती शुरू। 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र की घाटी में, असम के ब्रह्मपुत्र के घाटी में चाय की खेती शुरू। चाय की खेती शुरू, है चाय की। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग एवं पश्चिमी घाट, एवं पश्चिमी घाट की नीलगिरी की खेती होती। ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? आसाम में। जीआई टैग किसको दिए थे सब? दार्जिलिंग जाए तो दिए थे, लिख देना। चाय की खेती सबसे अधिक भारत में आसाम में होती है, के बाद पश्चिम बंगाल में होती है, के बाद पश्चिम बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। चाय की खेती कहाँ होती है? शाम और शाम और नोट में लिख देना। दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले भारत में, सबसे पहले भारत में चाय टैग दिया। चाय टैग जोग्राफिकल इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है। देखिएगा, दो फसल ऐसी है जिसमें हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और सबसे बड़े उपभोगकर्ता भी। एक दाल और दूसरा चाय। एक दाल, दो फसल ऐसा है जिसमें हम लोग सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी है, या उत्पादक उपभोक्ता दोनों है। एक दाल लिख लिए,
दूसरा दाल के अलावा, दाल के अलावा चाय में भारत उत्पादक उपभोक्ता दोनों है, उपभोक्ता दोनों। एक समय तो उत्पादन में के अलावा चाय में भारत उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। ध्यान से बड़ा कहेंगे तब क्या सुनिए। तो यूज सब दिमाग जागृत है, अब ज्यादा से ज्यादा चीजें आएंगे। कहाँ थे हम लोग? और याद करवा दे कि एक दशक पहले तक हम उत्पादन में भी आगे थे, लेकिन अब उत्पादन में कौन आगे आ गया है? उत्पादन में, चाय उत्पादन में अब चीन का पहला स्थान। अब चाय उत्पादन में है, चाय उत्पादन में क्या है? पहले स्थान। इसे 3 बार पूछा, 40वीं, 45वीं, 52वीं। कौन सा ऐसा फसल है जिसमें भारत अपनी आवश्यकता से अधिक पेट्रोल, ज्यादा डिमांड चाय पे है? कौन? बीपी। एक बार दिया और कि सर्वश्रेष्ठ उत्पादक को उपभोक्ता, साल पूछा था 39th में, है कि नहीं? उस साल का भारत प्रथम था। 39th हुआ था 1993, 93 पीटी हुआ था, 93 मेंस हुआ था, है कि 12 से बाद क्या था? आंसर भी क्या हो गया? चेंज कर नहीं रहा, पहले पर रहा क्वेश्चन, अब चेंज करेगा वो, तो ध्यान रखिए। लेकिन याद रखिए कि उत्पादक का दोनों है। चाय की अच्छी क्वालिटी में नहीं, दार्जिलिंग की चाय है, काली हरी सब पता ही दिए। अब आइए चाय का कंडीशंस क्या है। पानी हमेशा होना चाहिए, फुहारा पानी, फुहारा बरसा। चाय के लिए है फुहारा बरसा, फब्बारा बरसा, फुहारा फब्बारा नहीं, बरसा होनी चाहिए, फुहारा बरसा होनी चाहिए। ऐसी वर्षा, फुहारा वर्षा, पूरा हाल होनी चाहिए। चाय बागान में होनी चाहिए, है ना? हाँ, हाल होनी चाहिए। साथ में लिख देना, कम की प्रधानता है, कम की प्रधानता, कम की प्रधानता है। तब जहाँ श्रमिक अधिक होगा, सुनने वाले होंगे, तब ये स्किल्ड होगा। यहाँ का लेबर नहीं काम कर काम करेगा, नहीं तो काटना होगा पत्ती, काट देगा पेड़, नहीं समझे? मशीन भी काम नहीं कर, में भी है ना। आप तो मान, प्रधानमंत्री बड़ा लंबा भाषण देके आटा रहित मक्खन, आसान थोड़ी है आटा रहित। चाय होती है परंपरागत तरीके से, उसमें दाना निकलता है, सुत्ता, 6 सुत्ता 8 सुत्ता, दाना मशीन वाले में नहीं निकल पाता है, 4 सुत्ता निकलता है कि नहीं? आसन तो देख के लोग चले जाते हैं। खेती के चाय के बगान में मैकेनाइजेशन होगा, लेकिन मैकेनाइजेशन होगा तो जो चीज से बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो चीज ठीक है, वो तो करेगा ही का, नहीं है कि नहीं कर सकता, कर तो सकता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगा जिसको। चलिए,
चाय खत्म, ठीक है। कॉफी में, कॉफी, ये सबसे पहले लिखिए। जब भी रोपण, ये भी चाय की तरह रोपण और वाणिज्यिक कृषि, यह भी तरह चाय की तरह रोपण और वाणिज्यिक कृषि है। और हमारा नहीं है ये, कहाँ से मंगाए थे? तो यमन से लाए थे। यमन, राजधानी है सना। यमन की राजधानी, यमन की राजधानी, यमन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी है ना, यमन। यमन, चलिए आगे लिखिए। इतना नहीं हो आज सना, नहीं बोल। लाया कहाँ से? यमन से। लाया कहाँ सबसे पहले? बाबूदान की पास। कॉफी सबसे पहले, कॉफी सबसे पहले तक के बाबूदान की दान की की है। क्या की गई? की गई। तीन किस्म चर्चित, तीन किस्म चर्चित, अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, लिबेरिका, लिबेरिका है, लिबेरिका। लेकिन भारत में अधिकांश अरेबिका है। भारत में अधिकांश अरेबिका का उत्पादन, अधिकांश अरेबिका का उत्पादन होता है। में कॉफी बोर्ड भी है या चाय बोर्ड भी है, कॉफी बोर्ड भी है। कहाँ है? मंगलोर। कहाँ पे होगा ज्यादा, वही ना लिख देंगे। भारत में कॉफी सबसे अधिक कर्नाटक में होता, केरल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कभी ऐसा भी होता है और बिहार में क्वेश्चन दिया, लीजिए केरल लिख लिए, तमिलनाडु। बिहार में एक बार क्वेश्चन दिया कि गन्ना की खेती सबसे अधिक होती नहीं, तो दिया कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो होता तो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, फर्स्ट सेकेंड। लेकिन जो विकल्प है उसके अनुसार चुनिए, उसके अनुसार क्या चुनिए? के अनुसार है उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नहीं होती है, ठीक है कि नहीं, राजस्थान में नहीं होती है। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि पानी भी देखिए है ना, कंडीशंस को ध्यान रखिए। किस तरह के कंडीशन में, कैसी ढाल में, चाय के लिए क्या चाहिए? ढाल चाहिए, ओपन खेती है ना। पानी यदि रुक गया तो चाय की खेती बर्बाद। पानी हमेशा क्या होता है, होना चाहिए, स्टोपिंग होना चाहिए। किशनगंज में, बिहार में किशनगंज में चाय की खेती होती है, लिख लो, किशनगंज में चाय, अच्छी चाय होती है। बिहार में किशनगंज में चाय की खेती होती है। चलिए, विश्व में ब्राजील में होती है। विश्व में चाय की, विश्व में कॉफी, कॉफी में, कॉफी में आता हूँ। विश्व में कॉफी सबसे अधिक ब्राजील में होती है। ब्राजील कहाँ होती है? ब्राजील में। विश्व में ब्राजील, ठीक है।
इन्हीं शब्दों के साथ क्या हो गए? टूट गया मूंगफली। मूंगफली, फली भी नहीं, मूंगफली। मूंगफली है, मूंगफली 20% करीब हम लोग क्या होता है लगभग, है तो लिखेंगे विश्व का लगभग 20% मुख्य रूप से शुष्क प्रदेश में वर्षा आधारित खरीफ फसल। जब मुख्य रूप से, जब मुख्य रूप से, जब मुख्य रूप से क्या, वर्षा आधारित फसल है। कौन फसल है? फसल, कौन फसल है? खेती सबसे अधिक, खेती सबसे अधिक, खेती सबसे अधिक रात, धान, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में है। बस इन्हीं शब्दों के साथ ज्योग्राफी में हमारा, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर क्या हो गया? समाप्त है। जब भी कोई पार्ट समाप्त हो जाता है तो पढ़ते क्या है? पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लान, प्लेस, ये सब हम लोग इकोनॉमिक्स में, प्राइस वैल्यू, वो सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में। और डिजीज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, है कि नहीं? देखेंगे जब भी कोई पार्ट समाप्त होता है तो लिखते हैं विटामिन। इंपॉर्टेंट पार्ट समाप्त हो गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिख दीजिए, तिलहन फसल में मूंगफली, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सरसों और सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी। सूरजमुखी सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अमेरिकन कपास को नरमा के नाम से, अमेरिकन कपास को नरमा के नाम से जानते हैं। नरमा, खाजन से के अलावा कपास, खाजन से के अलावा कपास, के अलावा कपास भी सबसे अधिक है। सबसे अधिक प्रभावित 1960 के दशक में हरित क्रांति से पहले, 1960 के दशक में हरित क्रांति के दशक में क्रांति से पहले आईएडीपी, डीपी और आईएएपी, डीपी और आईएडीपी इंटेंसिव कल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव कल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। आइए
और इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP। डीप इंटेंसिव डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IAAP इंटेंसिव कल्चर क्या प्रोग्राम हो गया क्या आइए। नेक्स्ट 1960 में 60 के दशक की गेहूं की गेहूं की और चावल की फिलिपींस की प्रजाति चावल की फिलिपींस की बढ़ावा दिया फिलिपींस की प्रजाति को भी बढ़ावा दिया। कारण भारत में गेहूं और चावल के उल्लेखनीय प्रगति के कारण भारत में और चावल की प्रगति साथ ही इन फसलों के अलावा गन्ना कपास गन्ना तिलहन कपास में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन अभी आप लोग की जानकारी में दे दें कि 2025 इसके बजट में 2 फसल के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने राष्ट्रीय मिशन बनाया। 2025 कौन कौन से फसल बताइए, अभी बताए थे ना, दलहन है और दूसरा कपास नहीं देंगे। हाल ही में 2025-26 के बजट में हाल ही में भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में 2025-26 बजट में 2025 दलहन और कपास की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बात की गई है। ये मिशन की शुरुआत यही को ध्यान में करके रख। नेक्स्ट है योजना आयोग ने 1988 में कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि नियोजन क्या किया, जलवायु नियोजन आरंभ किया। कब 1988 में, याद रखिए। किसने योजना आयोग, किसने, आज के अंत में है
सतत कृषि के विकास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है, इसे नमसा कहा जाता है। सतत कृषि के विकास के लिए, सतत कृषि के विकास के लिए, सतत कृषि के विकास के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरुआत की गई है, एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। के क्या कहा गया है? नमसा कहा गया, नमसा। क्या कहे हैं? नमसा। इस नमसा के तहत लिख देंगे, इस नमसा के तहत परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत नमसा का पूरा नाम क्या हुआ? नमसा, NMS, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के दो भाग हैं, KVY परंपरागत कृषि विकास योजना प्लस RKVY, तो अब रफ्तार कर दिया गया, नया नाम क्या हो गया है? PKVY और RKVY प्लस, या ब्रैकेट में लिख दो रफ्तार योजना। 2 साल पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, PKVY प्लस RKVY। ये संयुक्त परियोजना क्या है? संयुक्त योजना क्या है? नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कक्षा की समाप्ति मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज रमजान के पवित्र महीने के